गए। जो धंधा कर रहे थे राम के नाम पर वो हार गए और हम लोग राम के सच्चे भक्त थे। राम जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, अयोध्या भी हम जीत लिए हैं। मेरठ में जो नकली राम था वो भी हार गया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कल शाम तक आप रुकिए, कम बैक टू सून। बिहार तरफ से आंधी आ रही है जी। क्या लगता है नीतीश कुमार जो है फिर से पलटी मार के वापस आएंगे? गए कहाँ थे? वजह वो गए नहीं थे, वो हमारे ही हैं। ये भी एक राजनीति का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना आज सुबह से जारी है। लगातार जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब 35 सीटों पे लगातार सुबह से बढ़त बनाई हुई है। इस समय हम पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कितना उत्साह है? लगातार समाजवादी पार्टी जो है उत्साह बनाए। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको बधाई, जो इंडिया गठबंधन की खबरें आपने जमीनी स्तर तक का दिखाया। और दूसरा, ये चुनाव जो है किसान, नौजवान, महिलाएं ने जीता है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दिया। माननीय नेताजी के बाद जो हमारे नेताजी नहीं है इस, मगर फिर भी लोग आशीर्वाद आज हमारी समाजवादी पार्टी को दिया है। और पता है, नकली राम हार गए। जो धंधा कर रहे थे राम के नाम पर वो हार गए और हम लोग राम के सच्चे भक्त थे। राम जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, अयोध्या भी हम जीत लिए हैं। मेरठ में जो नकली राम था वो भी हार गया। समझ गए? नेताजी के बारे में उल्टा सीधी ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे। आज देख लीजिए नेताजी का संघर्ष, माननीय अखिलेश यादव जी का संघर्ष, हमारे समाजवादी पार्टी के जितने साथी हैं उन सब का संघर्ष, आप लोगों का योगदान से आज भारतीय जनता पार्टी को हमने धूल चुटा दिया, उसका घमंड चूर कर दिया। लगातार जो है बीजेपी 400 पार के नारे लगा रही थी। एग्जिट पोल में भी 400 पार के दिखाए जा रहे थे। क्या देखिए, वो गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया। जानते हो किसकी? अडानी अंबानी की है। और उनके अडानी अंबानी के नौकर कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। इनकी नौकरी जाने वाली है भैया, समझ गए? आज रात के में इनकी नौकरी चली जाएगी। मंगरू चाचा की तो चली गई घोसी से, आप लोगों के सहयोग से, समझ गए? तो भारतीय जनता पार्टी ने जो घमंड किया था कि 400 पार, पूरे पीडीए ने दिखा दिया। हार, 400 हार। हाँ, क्या कितना उत्साह है? क्या लगता है कि सरकार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बाबू। आप लोग आना, लड्डू भी खाना, समझ गए? और ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं ना, आज इतना लड्डू खिलाएंगे और देखना भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी चुप्पे से आएंगे खाने यहाँ पे, अंगूछा बदल बदल के, समझ गए? आएंगे। लगातार जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता, कितना उत्साह है? लगातार जो है समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई हुई है। आप देख रहे हैं वो उत्साह तो बहुत है और जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए और खास करके युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धाओं के लिए। और हमारी जो इस चुनाव में जो सबसे बड़ी जीत हुई है वो हुई बेरोजगारी पर। लोगों ने बेरोजगारी पर वोट दिया, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट दिया। हमारे प्रधान में कहते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार करें। भ्रष्टाचार इतना इस सरकार में निराचार। आपने एक योजना का नाम सुना होगा, मनरेगा योजना। मनरेगा योजना में जो है गरीब परिवारों को काम करने के लिए जो सरकार 100 दिन का जो है वो रोजगार देती है, उसमें गाँव की स्थिति है, गाँव के स्तर पे ये हालत है कि उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा है। और हमारे राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभाओं में ये बात का वादा किया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो अब जो है हम मनरेगा वालों को, जो मनरेगा के तहत जो काम करते हैं, उनको 450 रुपये की मजदूरी देंगे। तो ईश्वर ने चाहा और जिस तरह के रुझान है, तो अगर आदरणीय सरकार बनेगी और बनेगी तो जो है किसानों का काम होगा, महिलाओं पर काम होगा, बेरोजगारी पर काम होगा। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि घमंड किसी का नहीं रहा। इतिहास गवाह, कोई भी घमंड करता है वो उसका चूर चूर हो जाता है। शायद लिखता है कि मोहब्बत करने वालों से पुनर्वत छीन लेता है और तकब्बुर करने वालों से बड़ी इज्जत छीन लेता है। बहुत इतराई है ना अपनी हुक्मरानी पर, सितम जो करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है। कितना उत्साह है? समाजवादी पार्टी लगातार जो है रुझानों में आगे बढ़ रही है, करीब 35 सीटों पर जो है आगे चल रही है। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की जीत है। जनता के बीच और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत उत्साह है। ये जनता की जीत हो रही है। जो फर्जी बताते थे कि राम आएंगे, राम को लाए हैं, भगवान राम ही उनसे रुष्ट हो गए। उनको भगवान राम ने बताया कि नहीं, राम को आप नहीं ला सकते, हम जिसको चाहेंगे उसको लाएंगे। भगवान राम ने इंडिया गठबंधन को लाया है। लगातार समाजवादी पार्टी जो है बढ़त बनाई हुई है तो लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आई थी, इस बार जो है करीब 35 से ऊपर सीटें आ रही हैं। कितना उत्साह है? क्या कहें?
देखिए उत्साह क्या उत्साह, हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा, देश की जनता की आवाज़ पे लड़ा, जो उसकी तकलीफ़ें थी, जो उनको कष्ट था, जो उनकी समस्याएं थी, उस पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और उसी को हम लोग आखिर तक माननीय राष्ट्रपति जी उठाते उसी चीज़ को चले आए। बेरोजगारी के लिए, प्रचालित भर्ती, गरीबी, महंगाई, किसानों की जो हत्याएं हुई, हम उन्हीं लड़ते चले आए। हमने अपने मुद्दों से भटके नहीं। जहाँ जहाँ हम सब लोग गए, हमारी पूरी टीम प्रदेश की गई, तो हम लोग अपने मुद्दों से कभी नहीं हटके। आप लोग भटकाने का काम कर रहे थे और सबसे बड़ी बात है श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दे दिया, हम अयोध्या जीत गए। हम अयोध्या जीत गए यानी श्री राम जी ने आशीर्वाद दे दिया। राम जी हमें लाए, हम नहीं लाए राम जी को। लगातार जो है अभी रुझान चल रहा है, अभी एनडीए गठबंधन जो है अभी लगातार आगे चल रहा है। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कल शाम तक आप रुकिए, कम बैक टू सून। बिहार तरफ से आंधी आ रही है जी। क्या लगता है नीतीश कुमार जो है फिर से पलटी मार के वापस आएंगे? गए कहाँ थे? वजह वो गए नहीं थे, वो हमारे ही हैं। ये भी एक राजनीति का हिस्सा है। कम बैक टू सून। ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। लगातार जो है समाजवादी पार्टी के बढ़त को लेकर जो है इन लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है, खासकर अयोध्या सीट को लेकर। इनका कहना है कि भगवान राम को जो लेकर आए थे उनको भगवान राम ने विदा कर दिया है। लखनऊ से अमृत उच्चार के लिए अंकित यादव की रिपोर्ट।